ठीक है, बैरोमीटर। ठीक, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। देखो बैरोमीटर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है। देखो इसमें होता क्या है, कंटेनर होता है। ठीक, इसमें मान लो हम लोग कोई भी लिक्विड डाल दिए, ठीक है, तो हम लोग को लिक्विड का डेंसिटी पता रहेगा। लेट से डेंसिटी ऑफ लिक्विड रॉवेल। अब क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं, ठीक, टेस्ट ट्यूब जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर डालते हैं और ऐसे पलट देते हैं। ठीक है, मान लो कि ये ट्यूब को ऐसे अंदर डाल दिए, ठीक है, और इसके बाद ऐसे ऊपर की तरफ पलटते हैं, तो एयर तो रहेगा नहीं, मतलब इसमें अंदर लिक्विड भर जाएगा, भरेगा ना। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि लिक्विड देखता होगा ना, एक्सपेरिमेंट करके देखो कि कुछ जो फ्लूइड इसके अंदर कुछ लिक्विड है, कुछ ऊपर तक रहता है ना, लेवल से कुछ ग्लास अगर शीशे का है तो दिखेगा कुछ ऊपर तक रहता है, कुछ ऊपर खाली रहता है, इसके अंदर हवा नहीं रहेगा, एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा। मतलब अगर इस लेवल की बात करें और यहाँ की 2 पॉइंट ले ले, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, देखो दोनों सेम लेवल पे है और ये मान लो हाइट h है, लिक्विड कलम का हाइट h है, ठीक है, तो अगर P प्रेशर P B, देखो B ओपन है तो प्रेशर एट B कितना होगा, P नॉट होगा, प्रेशर एट B कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, और प्रेशर ऑफ A भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी इक्वल टू P है ना, होगा ना, क्योंकि सेम लेवल पे है दोनों पॉइंट। अब देखो इसके अनुसार अगर हम लोग देखें, लिक्विड कॉलम का हाइट के अनुसार अगर निकाले तो ये कितना हो जाएगा, रो जी एच, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू एच, यही होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग इसमें बैरोमीटर में हम क्या होता है कि डिसाइडिंग फैक्टर होता है लिक्विड, तो कौन सा हम लोग लिक्विड यूज कर सकते हैं। ठीक, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू क्या आया, पी नॉट का वैल्यू रो एल जी एच, यही है डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। ठीक, तो अब डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि हम कौन सा लिक्विड यूज करते हैं। ठीक, उसके अनुसार हम लोग ये डिवाइस कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज मेजर करना होगा तो कितना बड़ा, मैक्सिमम बड़ा से बड़ा 1 मीटर ले सकते हैं। ठीक, कोई भी मेजरमेंट कितना 1 मीटर 1.5 मीटर हो सकता है, इससे बड़ा चीज तो कैरी नहीं ना करेंगे। ठीक, अब देखो हम लोग जानते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 पास्कल, 1 एटीएम बराबर कितना होता है 1.101 ना, इंटू 10⁵ पास्कल, यही होता है। ठीक, ये हम लोग को पता है, पी नॉट का वैल्यू यही होता है। ठीक है, अब देखो डिसाइडिंग फैक्टर कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक, सपोज कर लो हम लोग लिक्विड एज ए वाटर लेते हैं। ठीक है, लिक्विड एज वाटर, अगर वाटर की तरह लिक्विड लेते हैं, मतलब इसमें जो हम लोग बैरोमीटर में जो इंस्ट्रूमेंट होगा, जो मेरा रीडिंग करने वाला होगा, उसमें अगर हम लोग वाटर, लिक्विड की जगह वाटर लेते हैं तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। देखो हम मीटर केजी में क्यों लिए, क्योंकि पास्कल ऐसा यूनिट में है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है ना, तो ये भी हम लोग मीटर क्यूब ले लिए। ठीक, अब पुट कर दो इस इक्वेशन में, पी नॉट हो जाएगा कितना 1.01 इंटू 10⁵ इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1000 इंटू जी 10 इंटू हाइट h। ठीक, देखो इसको करेंगे तो h ऑलमोस्ट जो आएगा 10 मीटर आएगा, 10 मीटर आएगा ना, यानी कि अगर बैरोमीटर में हम लोग लिक्विड एज ए वाटर यूज करेंगे, ठीक, तो हम लोग कितना मीटर का पाइप चाहिए 10 मीटर का पाइप चाहिए, है ना, तो 10 मीटर का पाइप हर जगह प्रेशर मेजर करने के लिए एक एटमॉस्फेयर 10 बोल सकते हैं ना, इसको बोल सकते हैं ना कि 10 मीटर लिक्विड वाटर का जो लिक्विड कॉलम होगा, एक जो प्रेशर उसके वजह से लगेगा वह 1 एटीएम के बराबर होगा। ठीक, तो हम लोग को 10 मीटर का पाइप कैरी करना पड़ेगा, है ना, 10 मीटर का पाइप करना पड़ेगा। ठीक, तो इसकी वजह से हम लोग ये वाटर यूज नहीं करने, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा हो गया। ठीक, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड के तौर पे मरकरी यूज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, क्यों इसका यूज करते हैं, क्योंकि उसका डेंसिटी बहुत हाई होता है। ठीक है, ठीक, हम लोग क्या यूज करते हैं, मरकरी Hg यूज कर लेते हैं। ठीक है, एज लिक्विड। ठीक है, लिक्विड के तौर पे मरकरी यूज कर लेते हैं, इसलिए क्यों, क्योंकि क्या मरकरी का जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है 13500
kg पर मीटर क्यूब, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर रख के देखेंगे तो पी नॉट हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ 13,500 इंटू 10 इंटू एच। तो यहाँ से एच ऑलमोस्ट जो आता है 76 cm ऑफ एच जी। ठीक, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ कि 76 सेंटीमीटर एच जी का कॉलम जो होगा वो कितने को डिनोट करता है, 1 एटमॉस्फेयर को डिनोट करता है। ठीक है, तो इसलिए बैरोमीटर में हम लोग कितना करते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी मरकरी हम लोग एज ए लिक्विड यूज करते हैं। ठीक है, तो अब जब भी अगर प्रेशर के टर्म में दिया रहे, कहीं का प्रेशर मान लो इसका कितना दिया है 152 cm ऑफ एच जी लिखा रहा है। ठीक, यहाँ कहीं का प्रेशर है। ठीक है, देखा होगा केमिस्ट्री फिजिक्स में भी यूज होता है कि प्रेशर इतना, आगे क्वेश्चन में कराएंगे 152 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। इसका मतलब क्या हो गया, कितना है 152/76 कितना हो जाएगा 2, यानी यह 2 ATM के बराबर है ना, 2 ATM के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मरकरी जो लिक्विड होता है एज ए मरकरी यूज करते हैं। ठीक है, तो लिखो, लिखना है तो लिखो, नहीं तो ये छोड़ो। ठीक है, लिखो। ठीक है, अब देखो, अब एक और डिवाइस याद रखना है, बैरोमीटर यूज होता है यूज टू प्रेशर, किसके लिए, मेजर करने के लिए, हाँ प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लिक्विड का। ठीक है, और एक होता है मैनोमीटर। ठीक है, गैस के प्रेशर यूज मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है। ठीक है, मैनोमीटर, मैनोमीटर। ठीक है, इट इज ए डिवाइस यूज टू मेजर गैस प्रेशर इनसाइड अ कंटेनर। मतलब एक कंटेनर में जो गैस रखा जाता है, उस गैस का प्रेशर को मेजर करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है, मैनोमीटर। देखो होता कैसा है, सिंपल, एक कंटेनर है, देखो, ठीक, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, यहाँ पर एक मान लो इसमें गैस भर दिए। ठीक है, देखो सिंपल, और मान लो यहाँ पर एक वाल्व लगा दिए। ठीक है, वाल्व, इसमें गैस भर दिए। ठीक है, पूरा गैस भरा हुआ। ठीक है, ये गैस है। अब गैस है, क्लोज्ड है, तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा नहीं। ठीक, यहाँ पर स्केल लग जाता है। ठीक, स्केल, ठीक है, रीडिंग के लिए ये स्केल होता है। ठीक है, स्केल, और इसमें लिक्विड भर देते हैं। ठीक है, इसमें लिक्विड भरा होता है। ठीक है, ठीक, पूरा ये लिक्विड है। मान लो डेंसिटी ऑफ लिक्विड रॉयल। ठीक, अब क्या करते हैं, जैसे ही इधर से ये ओपन है। ठीक है, ये ओपन है। ठीक, ये ओपन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ लग रहा होगा। देखो ध्यान से देखो, यहाँ का प्रेशर कितना होगा, पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, ओपन होता है। ठीक, अब क्या करते हैं, इस वाल्व को खींच देते हैं। ठीक है, इस वाल्व को ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन करते हैं, क्या गैस प्रेशर लगाएगा, तो गैस प्रेशर लगाएगा तो क्या करता है, यह लिक्विड को प्रेशर की वजह से फोर्स डेवलप होगा। तो ये मान लो यहाँ पर था, अब यहाँ पे ला देता है। ठीक, इतना दूर तक ला देता है, और इसकी वजह से यह लिक्विड इतना ऊपर उठ जाता है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग को प्रेशर, जो प्रेशर यहाँ का होगा, ठीक, मान लो जो प्रेशर पॉइंट ए का होगा, वो कौन सा प्रेशर होगा, गैस का प्रेशर होगा। ठीक, क्या वही प्रेशर, चूंकि ये लिक्विड भी है तो यहाँ पे होगा बी पॉइंट पे, जो प्रेशर कॉलम पॉइंट ए का वही प्रेशर बी का भी होगा। ठीक, सपोज कर लो यहाँ पर स्केल देखे तो ये एच हाइट था। ठीक है, एच हाइट था। ठीक है, तो देखो हम लोग अगर पी ए लिखना चाहें तो पी ए बराबर पी बी लिख सकते हैं ना, बिकॉज एट सेम लेवल पे है, तो पी ए बराबर पी बी लिख सकते हैं। अब पी बी को क्या लिख सकते हैं, पी नॉट प्लस रॉ जी एच लिख सकते हैं, पी नॉट प्लस रॉ जी एच, वे रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो एक्चुअल में यह पी ए जो है, पी गैस है। ठीक है, गैस का प्रेशर है। ठीक
ठीक है, ठीक, गैस का प्रेशर है, ठीक है, क्योंकि इधर से तो गैस ही तो प्रेशर लगा रहा है, तो यहाँ पर किसका प्रेशर होगा, गैस का ही प्रेशर होगा, तो P गैस हो जाएगा P नॉट प्लस ρ GH। अब देखो इसमें दो टर्म आता है, इस पूरे टर्म को बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है, इस पूरे टर्म को बोलते हैं, इस पूरे टर्म लो साथ में एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक, और ये जो टर्म है सिर्फ इस हाइट का, लिक्विड कॉलम का हाइट का जो प्रेशर, हाइट की वजह से जो प्रेशर होगा, इस टर्म को बोलते हैं गॉज प्रेशर, ठीक है, यानी ρ GH को बोलते हैं गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर, ठीक है, इस पूरे टर्म को गॉज प्रेशर होता है, ठीक। हाँ, बीच से इस लेवल तक हाइट स्केल लगा रहता है, माप लेंगे। हाँ, तो ऊपर वाला बढ़ा ना, लेकिन अगर प्रेशर यहाँ का मेजर करना है तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि प्रेशर एट सेम लेवल रिमेन सेम, मतलब यहाँ पर जो प्रेशर होगा वही यहाँ पर भी प्रेशर होगा। क्वेश्चन किए थे ना टेंटर वाला, लेवल पे सेम प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, तो ये प्रेशर हो जाएगा, ठीक, ठीक है, तो ये कहलाता है एब्सोल्यूट प्रेशर पूरा, और सिर्फ ρ GH जो होगा, मतलब इस कॉलम की वजह से जो यहाँ का प्रेशर होगा उसको बोलते हैं गॉज प्रेशर। तो कभी कभी क्वेश्चन में गॉज प्रेशर पूछ लेगा, कभी कभी एब्सोल्यूट प्रेशर पूछ लेगा, तो एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर P नॉट प्लस ρ GH, ठीक है, ये होता है, ठीक, इस तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक, अब जितना भी छोटा मोटा थ्योरी था सब खत्म हो गया, ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक। देखो क्वेश्चन देखो, इस तरह का कंटेनर है, ठीक है, इसमें मान लो सेम लेवल तक यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, पूरा लिक्विड सेम लेवल तक भरा हुआ है, ठीक, ये हाइट H1 है, ठीक, और ये हाइट H2 है, ठीक है, तो इस पॉइंट का प्रेशर, मतलब इस पॉइंट का प्रेशर बताना है, ए पर प्रेशर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखा है रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखा है रो, पीए निकालना है, पीए कितना होगा, ये H1 है और ये H2 है, इधर भी सेम ही हाइट होगा क्योंकि पानी भरेंगे तो क्या बराबर उठेगा ना, ऐसा तो नहीं होता कि एक पाइप में पानी ज़्यादा हो गया एक में कम हो गया, नहीं, एकदम जब पानी डालेगा तो एकदम बराबर, जब पूरा भर जाएगा तो जब लेवल आएगा तो एकदम बराबर बराबर होगा सब में, ठीक है। हो गया, नहीं बना, कितना आया, रो जी H1 माइनस H2, गलत हो गया, फिर थोड़ा सा और सीधा, ओपन है, ओपन है, ध्यान देखो, ओपन है, ठीक, हो गया ना, ओपन है, देखो बताते हैं, यहाँ का प्रेशर कितना होगा P नॉट, यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा P नॉट प्लस ρ G H1, यहाँ का प्रेशर क्या यही होगा, अब देखो फिर ऊपर बढ़े मतलब ये घट जाएगा, यानी यहाँ इस पॉइंट का प्रेशर कितना हो जाएगा, अगर यह पॉइंट कुछ ले लेते हैं मान लो C, तो और यह पॉइंट D, तो क्या होगा PC इक्वल टू PD होगा ना, यहाँ का सेम लेवल पे तो प्रेशर सेम होगा। अब ये H2 हाइट घट जा रहा है, मतलब PA लिखना चाहे
तो क्या लिखेंगे, पी नॉट प्लस रो जी H1 माइनस रो जी H2, ठीक है। इस तरह पी नॉट इंक्लूडेड होगा, ओपन रहेगा तो ध्यान रखना, ठीक है, इंक्लूडेड रहेगा, ठीक हो गया, ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। अब लिक्विड वाला, इमिजिबल लिक्विड वाला क्वेश्चन देते हैं, ठीक। मान लो दो लिक्विड है, ठीक है। इसमें दो तरह का लिक्विड भरा हुआ है, ठीक। यहाँ पे भाल्व लगा हुआ है, ठीक, ये भाल्व है, ठीक है। ये लिक्विड मान लो h हाइट पे है, ये भी यहाँ से यहाँ तक h हाइट है, ठीक। इसका डेंसिटी लिक्विड का रो दे रखा है, इसका डेंसिटी 2 रो दे रखा है, ठीक है। अब क्या किए, तो क्या होगा, पहले ही बताओ कौन सा लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये लिक्विड भारी होगा। जैसे ही वाल्व खोलेंगे तो क्या ये ऊपर जाना चाहेगा, तो बताना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस वाले लिक्विड का, ठीक है। व्हेन वाल्व ओपन, जब वाल्व को ओपन करेंगे तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, समझो, ठीक। 2 रो लिक्विड है मतलब ज़्यादा भारी है, डेंसिटी क्या बताता है ना, कितना, जिसका ज़्यादा डेंसिटी उतना ही भारी होता है। लोहा का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत भारी होता है, ठीक। तो इसका डेंसिटी का मैं इमेजिन करो कि इसको खींचेंगे, इधर वाला नीचे आएगा, ये वाला ऊपर आएगा। कब तक ऐसा होगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम अचीव ना कर ले, ठीक है। तो क्या होगा उस कंडीशन में, इस लिक्विड का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हम लोग को बताना है, ठीक है। देखो जैसे ही क्या करेंगे हम लोग, वाल्व को ओपन करेंगे, ठीक। तो देखो ये डेंसिटी ज़्यादा है तो ये भारी है, ठीक। तो मान लो ये x नीचे आया, ये डेंसिटी, ये लिक्विड अब यहाँ ना के यहाँ से आ गया, x नीचे आ गया, तो क्या ये x ऊपर जाएगा, x ऊपर जाएगा ना। मान लो अब इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, ठीक। इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया कि अब स्टेबल हो गया, x नीचे आ गया, दोनों तरफ लिक्विड का वेट क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। मतलब यहाँ का प्रेशर जो होगा, इस पॉइंट का प्रेशर, मान लो यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है, क्या पी ए इक्वल टू पी बी लिखें, कोई दिक्कत, ये किसी को समझ में आया कि नहीं, पी ए इक्वल टू पी बी, क्योंकि सेम लेवल पे है, हाँ सेम लेवल पे है। तो हम क्या बताए थे, एट सेम लेवल प्रेशर रिमेन सेम। अब देखो जब ये x नीचे आ जाएगा, मान लो x यहाँ तक था, x नीचे आ गया तो लिक्विड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो अब हाइट कितना बचा इधर, h माइनस एक्स, ये कौन वाला, 2 रो वाला, और इधर टोटल हाइट कितना हो गया, h प्लस एक्स, यही हुआ। अब एक बार पी ए लिख दो, पी ए कितना होगा, देखो रो डेंसिटी कितना है इधर वाला लिक्विड का, 2 रो, देखो पी नॉट प्लस 2 रो जी एच कितना है, h माइनस एक्स, हाइट यही है लिक्विड कॉलम का। देखो डेंसिटी 2 रो जी, लिक्विड कॉलम का हाइट अब कितना हो गया, x नीचे आ गया तो बच कितना गया, h माइनस एक्स, h माइनस एक्स, ये पी ए हो गया। पी बी लिखो, पी बी ओपन है तो पी नॉट लगेगा प्लस, हाँ रो डेंसिटी जी, और हाइट कितना है, h प्लस एक्स, रोजी से रोजी कैंसिल, तो कितना है 2h माइनस 2x इक्वल टू h प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा, h इक्वल टू 3x, दिस इम्प्लाई x इक्वल टू कितना आ गया, h बाई 3, मतलब h बाई 3 का डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी ये कितना लेवल अप चला गया, h बाई 3, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन था, ठीक हो गया तुम्हारा भी, ठीक। देखो देखो थोड़ा सा और इस बार 3 लिक्विड मिक्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 क्वेश्चन देते हैं, हटाते हैं, अरे
छोटा चैप्टर है ना, धीरे धीरे कवर हो जाएगा। देखो सेम क्वेश्चन, इस बार 3 लिक्विड है, ठीक है। मान लो एक वाल्व यहाँ लग गया, एक वाल्व यहाँ लग गया, ठीक। इसमें जो लिक्विड भरा उसका डेंसिटी ρ है, इसमें जो लिक्विड भरा उसका डेंसिटी 2ρ है, इसमें जो लिक्विड भरा है उसका डेंसिटी 3ρ है, ठीक। ये भी मान लो h हाइट है, ये भी मान लो अभी h हाइट पे है, ठीक। और यह दे दिया है, मान लो ये भी h ले लो, ठीक, h ले लेते हैं, ठीक, ठीक है, ये भी h है। अब क्या करेंगे, ये वाल्व V1, वाल्व 1, ये वाल्व 2, अब दोनों वाल्व को एक साथ खींच देते हैं, ठीक, ठीक है। देखो क्वेश्चन सुन लो, दोनों वाल्व को क्या करते हैं, एक साथ ओपन कर देते हैं, तो क्या होगा, 3ρ वाला डेंसिटी वाला जो लिक्विड है नीचे आएगा, ρ वाला ऊपर जाएगा। तो इस केस में फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो, क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, दोनों वाल्व को एक साथ वो कर देते हैं, ठीक है, ओपन कर देते हैं, ठीक है, एक साथ ओपन कर देते हैं, ठीक। तो कितना होगा, ठीक है, ध्यान से बनना है, ठीक है, एकदम। देखो क्या होगा, जैसे ही वाल्व को ओपन कर देंगे, दोनों वाल्व को एक साथ ओपन करेंगे, ठीक, तो क्या होगा, 3ρ वाला नीचे आएगा, 2ρ वाला इधर जाएगा, ρ वाला और ऊपर जाएगा। मान लो ये x ऊपर चला गया, ये x नीचे आ गया, देखो ये x नीचे आ गया, ठीक, यहाँ से यहाँ x नीचे आ गया, तो ये x ऊपर चढ़ेगा, यस और नॉट, x ऊपर चढ़ेगा, ठीक, ठीक है, x। तो क्या यह पूरा h वाला लिक्विड पूरा h हाइट ऊपर आ जाएगा, रहेगा ना, ठीक। अब देखो ये x आ गया, ठीक, मान लो यहाँ तक आ गया, क्या ये थी, मान लो यहाँ तक आ गया x, ठीक है, ठीक। तो इसका हाइट तो क्या होगा, h माइनस एक्स हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। जो नेट हाइट होगा 3ρ वाला h माइनस एक्स होगा, h था, x नीचे आएगा तो बचा क्या, h माइनस एक्स ही बचा, ठीक। और यहाँ पर देखो, यहाँ तक ρ वाला था और यहाँ 2ρ वाला है, ठीक। अब 2 पॉइंट लो, एक पॉइंट तुम यहाँ ले लो और एक पॉइंट यहाँ ले लो, कहीं भी लेवल पे पॉइंट ले लेंगे, ठीक। एक पॉइंट यहाँ ले लो, देखो यहाँ पर क्या है, केवल 3ρ वाला है और यहाँ पर कितना है, ρ और 2ρ दोनों है, तो ρ वाला h है बट 2ρ वाला कितना है, x है। अगर पॉइंट A लेते हैं और यहाँ B लेते हैं तो क्या बोलेंगे, पहली बात PA इक्वल टू PB, प्रेशर एट A इक्वल टू प्रेशर एट B, क्यों, क्यों ऐसा क्यों, अरे सर वो वाला डिस्टेंस मैच लेंगे, छोटा वाला जो डिस्टेंस, ये लिक्विड रॉ था h हाइट का, ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये क्या पूरा h हाइट ऊपर चल जाएगा, लिक्विड h हाइट चल जाएगा, एक्स्ट्रा कौन है, 2ρ वाला इंटर करेगा, वाल्व यहीं पे लगा था ना, तो x कौन हो जाएगा, इधर से x नीचे आएगा तो x इसमें ऊपर कौन जगह जाएगा, 2ρ वाला जाएगा, सोचो। तो दो, लेकिन x जो लेंगे वो छोटा वाला लेंगे ना, ये वाला नहीं, उसके नीचे
जहाँ से है वहीं से चलेगा, इसमें नो डाउट ना। मेरा सिस्टम वैसा नहीं है, बहुत अपग्रेड करके रखे हैं। यहाँ से जो काम होगा वहीं से स्टार्ट होगा, है ना। ठीक है, देखो क्वेश्चन फर्स्ट, होमवर्क है, ठीक है। देखते हैं कल किससे बनता है। ये सब, ये पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक। ये पाइप है, ठीक है। एक बल्ब यहाँ लगा हुआ है V1, एक बल्ब यहाँ लगा हुआ है V2, एक बल्ब यहाँ लगा हुआ है V3, ठीक। इसमें जो लिक्विड है उसका डेंसिटी है ρ, इसमें जो लिक्विड है उसका डेंसिटी है 2 ρ, इसमें जो लिक्विड है उसका डेंसिटी है 3 ρ, ठीक है। और साइड लेंथ L दे रखा है, साइड लेंथ L दे रखा है, ठीक। अब फाइंड क्या करना है हम, अब देखो क्या होगा, जैसे ही तीनों बल्ब एक साथ अब सब ये जो भी लिक्विड है इमिजिबल है, ठीक है, मिक्स नहीं कर सकता है, ठीक। सबका डेंसिटी अलग अलग है, पहली बार ही बोल दे रहे हैं, मिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखो क्या होगा, ठीक। जैसे ही भाल्व को खींचेंगे, ठीक है, जैसे ही भाल्व को ओपन करेंगे तो क्या होगा, 3 ρ वाला भारी होगा, कुछ इधर आएगा, 2 ρ वाला कुछ ऊपर जाएगा, ρ वाला कुछ इधर आएगा, तो सबका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा ना। तो वही डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक। ठीक है, जब तीनों भाल्व को साइमल्टेनियसली ओपन किया गया, एक साथ ओपन किया गया, ठीक है, तो उस समय क्या होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये लिक्विड कितना इधर जाएगा, ये कितना इधर आएगा, ये कितना कुछ इस तरह हो जाएगा कि ये पोर्शन वाला कुछ लिक्विड इधर चला है, ये 2 ρ वाला कुछ इधर चल जाए, ये ρ वाला इधर चल जाए, ठीक। ये क्वेश्चन, ठीक है, हो गया। अब एक क्वेश्चन और लिखो, ये भी बनाना है, वही मत बना सब, ठीक है, ये बनाना सब, ट्राई करना, ठीक। एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक, एक क्वेश्चन और देते हैं, है ना। देखो एक सर्कुलर पाइप है, ठीक, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्या है, इसमें 2 लिक्विड भरा हुआ है, ठीक। एक लिक्विड ये है, मान लो डेंसिटी D1, एक डेंसिटी D1, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री बना रहा है, मतलब इसका जो इंटरफेस है इस डेंसिटी का लिक्विड का, और यहाँ से 90 डिग्री पे है, ठीक। और एक जो लिक्विड है इधर डेंसिटी D2, और यहाँ पे ठीक इसके इंटरफेस पे भाल्व लगा हुआ है, ये भरा हुआ है, ठीक। ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ठीक, अपने इससे, ठीक है, ठीक। अब क्या होगा, देखो कंडीशन क्या है, D1 ग्रेटर देन D2, इसका रेडियस R दे रखा है, रेडियस R, मतलब सेंटर से, यहाँ से सेंटर से अगर रेडियस लिया जाए तो R है, ठीक है, रेडियस R दे रखा है, ठीक। अब क्या होगा, तुम लोग को क्या बताना है कि क्वेश्चन सुनो कि जैसे ही भाल्व को खींचेंगे, D1 भारी है, D2 हल्का है, खींचेंगे तो देखो ये ऊपर की तरफ है, कुछ इस तरह नाच जाएगा, ठीक, ठीक है। और क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि ये वर्टिकल से ना इसका जो इंटरफेस है अल्फा बना रहा है, वर्टिकल से एंगल अल्फा बना रहा है, ठीक है। तो तुम लोग इसमें कैलकुलेट क्या करना, फाइंड tan अल्फा, ठीक है, फाइंड tan अल्फा इन टर्म ऑफ D1 एंड D2, ठीक है, tan अल्फा इन टर्म ऑफ D1 एंड D2, या पहला tan अल्फा
D1 D2 के टर्म में कैलकुलेट करना है, D1 एंड D2 के टर्म में, ठीक है। पहला। दूसरा D1/D2 का रेशियो बताना है, ठीक। एक आ जाएगा तो दूसरा भी आ जाएगा। फाइंड रेशियो ऑफ D1 एंड D2, ठीक। बेस्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मेरे नोट्स का था, ठीक। 2014 में पूछा गया था जी में। हाँ ठीक, ट्राई करना, ठीक है। हो गया। चलो आप देखो दूसरा इरेज कर देना। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। ये वर्टिकल से अल्फा एंगल बना रहा है, जो इसका इंटरफेस है वाल्व है, जहाँ पे दोनों लिक्विड सेपरेट है, ये अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक। tan अल्फा D1 एंड D2 के टर्म में बताना है, ठीक है। और दूसरा D1/D2 का रेशियो बताना है, ठीक है। अब देखो, फोर्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, फोर्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है। कंटेनर के वॉल पे हम लोग फोर्स निकालेंगे, ठीक। एक कंटेनर है, समझो। एक कंटेनर है, ठीक है। इस पूरे कंटेनर में क्या है, वो भरा हुआ है लिक्विड, कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, ठीक। इसमें पूरा लिक्विड है, इसका डेंसिटी रो दे रखा है, ठीक। और ये पैक्ड है, क्लोज कंटेनर, ठीक। क्लोज कंटेनर, ठीक है। अब देखो क्लोज कंटेनर होगा तो क्या है, इसमें लिक्विड चारों तरफ दीवार पर प्रेशर लगाएगा, लगाएगा ना, फोर्स लगाएगा। कंटेनर में अगर मान लो ओपन ही रहे, मान लो ओपन ही रहे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो क्लोज हटा दो, ठीक, ओपन ही है, तो क्या कंटेनर के दीवार पर प्रेशर लगता है, लगता है ना, तो फोर्स भी डेवलप होगा, ठीक। तो मान लेते हैं इस वाल का तुमको दे देते हैं क्यूबिक, मान लो, चलो क्यूबाइड बनाते हैं इसको। ये ए है, ये हाइट बी है, और ये सी है, ठीक है। क्यूबिक बनाते हैं, ठीक ठीक। और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, जो वाल है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक। तो बताना है कि देखो इस वाल पे ABCD वाल है ना, इस वाल पे लिक्विड कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। फाइंड फोर्स ऑन द वाल ABCD ड्यू टू लिक्विड। फाइंड क्या करना है, फाइंड फोर्स ऑन द वाल ABCD ड्यू टू लिक्विड। लिक्विड की वजह से ABCD वाल जो है, ये वाला वाल है, इस वाल पे कितना फोर्स डेवलप होगा, ठीक है, उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट, हो गया। देखो इस कंटेनर में, चलो इसको इरेज कर दें, सिर्फ हम साइड वाल का इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है। साइड वाल को देखो, ABCD, ठीक। अब देखो ये कंटेनर का साइड वाल है, क्या हर अलग अलग पॉइंट पे वाटर का लेवल अलग अलग होगा, लिक्विड का लेवल अलग अलग होगा, तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर भी अलग अलग होगा, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब प्रेशर डिफरेंट हर ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन की मदद आता है, ठीक है। हम बताए हुए होंगे, डायरेक्शन जब सेम होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो कंपोनेंट में तोड़ के उसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। वैसा भी इसका सिचुएशन कुछ यहाँ पे आता है, ठीक।
अब क्या करते हैं कि मान लो इस टॉप से ठीक y हाइट पे जाके एक dy का थिकनेस का स्ट्रिप ले लेते हैं वाटर का पूरा, ठीक एकदम पतला सा स्ट्रिप dy का। तो इस स्ट्रिप में तो प्रेशर सेम होगा, ठीक इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। क्या इस स्ट्रिप पे फोर्स बाहर की तरफ लगेगा? बाहर की तरफ फोर्स लगेगा ना, इस तरफ df, ठीक। तो अगर df लिखना चाहे तो यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया ऑफ स्ट्रिप, ठीक। और ये विड्थ कितना था? ये वाला ये c था, और ये हाइट कितना था? b था, ठीक हाइट b था, ठीक है। अब देखो तो प्रेशर कितना होगा? प्रेशर हो जाएगा रो जी वाई, यही होगा प्रेशर। हम लोग हाइट कहाँ से, प्रेशर में हम लोग हाइट लेते हैं तो वाटर कॉलम लिक्विड कॉलम का नीचे से लेते हैं कि ऊपर से? रो जी एच लिखते हैं ना, रो जी एच, यह हाइट हमेशा टॉप से लिया जाता है, नीचे से नहीं, ठीक। मान लो इतना पानी है, मान लो इतना पानी भर गया, ठीक। अगर यहाँ का प्रेशर निकालना है तो ये वाला हाइट कंसीडर करेंगे, ना कि ये वाला, ठीक है। टॉप से लेते हैं, ठीक है, टॉप से ही तभी तो उतना लेवल, मतलब प्रेशर किसकी वजह से, एक तरह से समझो ना कि जो लेवल जिस पॉइंट पे निकालेंगे क्या उसका पूरा वेट बैलेंस कर रहा होगा? तो नीचे वाला कर रहा है कि ऊपर वाला? ऊपर वाले की वजह से हो रहा है, ठीक। तो पूरे ऊपर वाले की वजह से निकालते हैं, ठीक। तो जो कॉलम लेते हैं लिक्विड कॉलम का हाइट वो टॉप से लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना हो जाएगा? सी इंटू डी वाई, सी इंटू डी वाई, ये डी एफ हो गया। एफ बराबर क्या होगा? डी एफ, एफ बराबर इंटीग्रेशन डी एफ, रो जी सी कॉमन ले लो, वाई डी वाई, कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेके बी तक इंटीग्रेट कर देंगे, जीरो से लेके बी तक। तो कितना आ गया? रो जी सी बी स्क्वायर बाई 2, ये प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर ऑन वाल ए बी सी डी ड्यू टू लिक्विड, ठीक है, रो जी सी बी स्क्वायर बाई 2, ठीक। अब देखो इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं, ठीक। क्यूब लेके चलते हैं तब, ठीक है। क्यों हम लोग इंटीग्रेशन किए? क्योंकि एवरी पॉइंट पर प्रेशर बदल रहा है, यानी प्रेशर बदल रहा है तो फोर्स क्या होगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और फोर्स होगा, यहाँ पे कुछ और फोर्स होगा कि नहीं? देखो कंटेनर में पूरा इस लेवल में लेकिन सेम होगा, लेवल में पूरा प्रेशर सेम होगा, फोर्स भी सेम होगा, लेकिन जैसे जैसे कंटेनर से नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर फोर्स का वेरिएशन होता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक। हम देखो इसको हम लोग निकालते कैसे हैं, ठीक। ये कल याद फॉर्मूला इधर लिख देते हैं, ये बराबर आया मेरा रो जी सी बी स्क्वायर बाई 2, ठीक। अब देखो अब इस कंडीशन में, अगर कंटेनर के कंडीशन में हम लोग को डायरेक्ट निकालना है तो हम लोग एवरेज प्रेशर का कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। एवरेज प्रेशर का कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है, इसका डायरेक्ट, ठीक। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर कंटेनर इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ जाए तो जो फोर्स होता है वो होता है पी एवरेज इंटू एरिया, एरिया ऑफ वाल। तो देखो एवरेज प्रेशर कितना हो जाएगा? हाफ। एवरेज प्रेशर क्या मतलब? 2 से डिवाइड कर देंगे, आधा, तो कितना हो जाएगा? देखो रो जी हाइट कितना है? बी बाई 2, यही एवरेज प्रेशर हो जाएगा, इंटू एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल कितना है? सी इंटू बी। तो क्या आ गया? रो जी सी बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। एवरेज प्रेशर इंटू हाइट, ठीक है, एवरेज प्रेशर इंटू हाइट, ये कंसेप्ट बताएं, ठीक है। अब ये किसी भी चीज में दे सकता है, ठीक। तुम्हारा किसी भी तरह का कंटेनर हो सकता है, ठीक है। हो गया। अब देखो अब यही क्वेश्चन बोले फाइंड टॉर्क अबाउट सीडी। अब देखो क्या इस वाल पे फोर्स लगेगा? फोर्स लगेगा
तो एक अगर हम लोग एक सेंटर ऑफ फोर्स मान लें कि पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट मान लें जहाँ पे सारे फोर्स को कंसीडर कर लें, तो क्या इस फोर्स की वजह से इस CD के अबाउट एक टर्क डेवलप होगा। देखो इस कंटेनर का वाल है, नेट फोर्स इधर लग रहा है और ये मेरा कंटेनर का बेस है, तो क्या इसके अबाउट टर्क डेवलप होगा। तो फाइंड द टर्क अबाउट CD। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, फाइंड टर्क अबाउट CD। ठीक, तो सब जगह लगेगा। अभी हम क्या बोले कि अगर हम इस पूरे को हम लोग क्या एवरेज प्रेशर के टर्म में निकाल लिए, ठीक, तो क्या इस फोर्स की वजह से, इस DF की वजह से भी टर्क लगेगा, क्या यहाँ पर भी फोर्स होगा उसकी वजह से भी टर्क डेवलप होगा। तो क्या बोल सकते हैं कि इस CD के अबाउट नेट टर्क तो कुछ डेवलप होगा, तो वो टर्क कैलकुलेट करना है। ठीक, वो टर्क कैलकुलेट करो, फाइंड टर्क अबाउट CD। ठीक है, CD के अबाउट टर्क कैलकुलेट कर लो। फाइंड टर्क अबाउट CD। CD के अबाउट क्या निकालना है, टर्क निकालना है। ठीक है, फाइंड टर्क अबाउट CD। हो गया। हाँ बिल्कुल इंटीग्रेशन पॉसिबल है। देखो फोर्स अगर मान लो DF फोर्स निकालें तो हाइट कितना हो जाएगा यहाँ से, परपेंडिकुलर हाइट B माइनस वाई, तो डी टॉप कितना हो जाएगा DF इंटू 90 डिग्री है, फोर्स इधर है, डिस्टेंस यही है। ठीक, तो कितना हो जाएगा B माइनस वाई। अब DF हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, DF कितना था, प्रेशर इंटू एरिया ऑफ स्ट्रिप, प्रेशर कितना था रो जी वाई इंटू एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना हो गया C इंटू डी वाई, सी इंटू बी माइनस वाई इंटू डी वाई, यही हो गया। डिटो कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लो, रो जी सी वाई इंटू बी माइनस वाई डी वाई, क्या इंटीग्रेशन कर देंगे तो टॉक नेट आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके B तक, इधर से हाइट ले रहे हैं ना 0 से लेके B तक। ठीक, कितना हो जाएगा देखो, y का करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2 यानी रो जी सी, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा BQ बाई 2 माइनस BQ बाई 3, ये हो जाएगा। कितना आ गया देखो तो, रो जी सी BQ बाई 6, ये टॉर्क नेट हो गया। ठीक है, ये सब याद रखना है। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, सब याद रखना है। अब इसी में दे देगा, क्यूब दे देगा, सिंपली बन जाएगा। ठीक, हम क्यूबाइड लेके बनाए थे। ठीक है, तो ये होगा टर्क अबाउट CD। टर्क कैलकुलेट करते हैं, किस कैसा भी वाल दे सकता है, हमेशा प्रोसीजर क्या रहेगा, इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट हाइट पर प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर की वजह से फोर्स बदल रहा है। अब सारा फोर्स एक ही डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है, कंपोनेंट तोड़ने मोड़ने की डायरेक्शन में। देखो सारा फोर्स परपेंडिकुलर ही है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए हम लोग निकाल लें। ठीक है, चलो ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग बायोंसी। ठीक है, बायोंट फोर्स। ठीक है, अब कल बताएंगे। ठीक, थैंक यू।